भारत आसिया आतंकवाद की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने संबंधी संकल्प की दर्शाने लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा करदा है विदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होरें आर्थिक राष्ट्रवाद दा कीता आह्वान, सिंदूर अभियान की सफलता दी कीती सराहना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें आख्या, पाकिस्तान की कोई भी थार भारतीय सशस्त्र सेनाएं की पहुंच कोला दूर नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें आख्या है जे अमरनाथ यात्रा की रमानदारी कन्नै संपन्न करना साड़ी प्राथमिकता। नमस्कार, मैं अंशु शर्मा। डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है ते पेश ने खबरां विस्तार करना है। सरकार आसिया सिंदूर अभियान तहत पाकिस्तान समर्पित आतंकवाद खिलाफ की गेदी कार्रवाई की बक्ख-बक्ख मुल्कें के सामने भारत का दृष्टिकोण रखने लिए 37 सदस्यों पर आधारित बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा जा करता है। यह प्रतिनिधिमंडल इस महीने की खीर च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य मुल्कें के अलावा दूए सहयोगी मुल्कें के दौरे पर जाग। इस प्रतिनिधिमंडल च बक्ख-बक्ख प्रमुख सियासी पार्टियां के नेता के अलावा राजनीतिक भी शामिल हैं। यह बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद दे इहदे ढांचे खिलाफ लड़ाई बारे भारत की राष्ट्रीय सतह पर बनी दी एक राय ते संकल्प भी प्रदर्शित करंग। यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने बारे भारत के संदेश की भी दुनिया के मुल्कें तोड़ी पजाग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होरें कबूल किया है जे भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें 10 मई की नूर खां एयरबेस से होर थारें हमले किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनका यह कबूलनामा बड़ा अद्भुत है कि जे पाकिस्तान पहले हमेशा भारत की सेना कार्रवाई की मनने थमां इनकार करता रहा है। शहबाज शरीफ होरें आख्या है जे सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बडलै 2:30 बजे उन्हें कॉल कर मिसाइल हमले की जानकारी दी। शहबाज शरीफ होरें अपने बयान च तस्लीम किया है जे पाकिस्तान की वायुसेना मुकामी तकनीकें ते चीन के बने दे जेट लड़ाकू जहाज़ें का इस्तेमाल किया। उन्हें स्पष्ट किया जे भारत की मिसाइल ने पाकिस्तान च कई थारें पर हमले किए। दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अज आख्या है जे हर आदमी सुरक्षा के मामले च राष्ट्र की सहायता करने लिए सक्षम है। नवी दिल्ली च अज जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सालाना दीक्षांत समारोह की संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति और इस गल्ला पर जोर पाया जे व्यापार, कारोबार ते उद्योग सुरक्षा के मामले च महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सकते हैं। उन्हें सिंदूर अभियान की शानदार सफलता लिए सशस्त्र सेनाएं ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें गी प्रणाम किया। उन्हें आख्या है जे यह अभियान एक बेमिसाल जवाबी कार्रवाई ही जिहदे च पहलगाम के वहशियाना आतंकी हमले के परते च भारत की शांति ते ईमानदारी की भावना की दर्शाया गया है। And visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi for remarkable success of ongoing Sindoor operation. It was a remarkable retaliation befitting our ethos of peace and tranquility to the barbarity that happened on April 22 Pahalgam, deadliest attack on our civilians since 2008 Mumbai attacks. The Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi, sent a message from India's heartland, Bihar, to the entire global fraternity. Those were not empty words. The world has now realized. डोडा जिले च मुकामी लोकें एक शानदार तिरंगा रैली कड्ढिया। भारतीय सेना आसिया पाकिस्तान ते पाक अधिकृत कश्मीर च आतंकवादी विमानें गी निशाना बनाए चलाए गेदे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर खुशी ते उत्साह प्रकट किया गया। तिरंगा रैली च शामिल लोकें पहलगाम हत्याकांड के दोषियों खिलाफ कार्रवाई करने लिए सरकार की सराहना की ते आख्या जे मासूम लोकें दा लहू बगाने वाले गी मिट्टी च मिलाई दिता गया है। लोकें यह भी आख्या जे भारत च सांप्रदायिक तनोतनी पैदा करने दी पाकिस्तान की साजिशें गी साडे सैनिकें की बहादुरी ते देशवासियों की एकता कन्नै नाकाम किया गया है।
किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी शुरुआत की गई और आज आप देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी कामयाबी को, उसकी सफलता को आज दिखाने के लिए जगह जगह पे तिरंगा रैली हो रही है हमारे पूरे भारतवर्ष में। और यहाँ पे आज डोडा में भी हमने तिरंगा रैली निकाली। देश की बेटियां इतनी सशक्त हों, हमारी बहनें हैं वो, और जिस देश की नारियों ने, हमारी बहनों ने पाकिस्तान में जाके उनके ठिकानों को खत्म किया, उन बेटियों को देख के हमें बहुत गर्व होता है और उन्हें देख के हमें भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। भारत ने, भारतीय सेनाओं ने एक ऐसा प्रदर्शन पूरी दुनिया में किया है जिसकी मिसाल पूरे 75 सालों में कहीं नहीं मिलती है। किश्तवाड़ च भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर एक शानदार तिरंगा यात्रा कढ़ी गई। किश्तवाड़ थमां भारतीय जनता पार्टी दियां MLA शगुन परिहार और तिरंगा यात्रा की अगुवाई की ते भारत के सशस्त्र बलें की वीरता की नमन किया। देश एकजुट होके हमारी सेना के साथ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये 90 के दशक का भारत नहीं, ये मोदी जी का भारत है। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक समस्त भारतवासी एक होकर एक ही आवाज में भारत माता की जय के घोष लगा के भारत की एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय घोष लगा रहे हैं। प्रदेश जांच एजेंसी यानी SIA की तरफा उत्तरी कश्मीर के केंद्रीय कश्मीरवादी के 11 थाने पर छापे मारे गए। इस हफ्ते की शुरुआत भी दक्षिणी कश्मीर च नेका थाने पर एजेंसी की तरफा छापेमारी की गई, जिसके संबंध आतंकवाद के गुप्त ढांचे की जांच पड़ताल करना जुड़े रहा। इस बारे जारी एक बयान च दस्या गया है जो अधिकृत कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी च की जा करती है। इस छापेमारी लिए अदालत की तरफा अधिकार दिता गया है। छापेमारी दौरान नेका इतराजयोग समग्री ते दस्तावेज बरामद किए गए हैं ते हिरासत च लैते गए संदिग्ध लोगों कन्नै पुछगिछ भी की जा करती है। बुनियादी जांच पड़ताल च यह गल सामने आई है जे ये लोग आतंकी साजिशें, भारत विरोधी प्रचार, मुल्कां दी एकता ते अखंडता के खिलाफ गतिविधियां ते भारत विरोधी विचारधारा की प्रचारित करने कन्नै जुड़े दे न। इसके अलावा ये लोग सांप्रदायिक नफरत गी भी बढ़ावा दिया करते हैं। महाराष्ट्र के पूना थार पर 2 या 3 बरे दौरान एक विस्फोटक तैयार करिए उसे इस्तेमाल करने कन्नै संबंधित एक मामले च फरार 2 लोगों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार करी लेता है। जांच एजेंसी ने अपने एक बयान च जानकारी दी है जो प्रवासी ब्यूरो की तरफा इन्हें दोनों की मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल नंबर 2 थमां पकड़ा गया हा। ये 2 जने इंडोनेशिया के जकार्ता थारे पर छपे दे हे ते हूं उन्हें भारत वापस आने की कोशिश की। इन्हें दोनों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने हिरासत च लेइयै अगली कार्रवाई शुरू करी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और भारत खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले आतंकवादी संगठनें की समर्थन देने आस्ते पाकिस्तान की सख्त चेतावनी दिंदे हुए आख्या जे गुआंढी मुल्कां च ऐसा किश भी नहीं है जिहड़ा भारतीय सशस्त्र बलें की पहुंच कोला दूर होया है। उन्हें आख्या जे पूरी दुनिया भारतीय सशस्त्र बलें की बहादुरी की दिक्खिया है, जिहदे बाद गुआंढी मुल्कें पूरी दुनिया अगे बचाव लई अपील करना शुरू करी दिता। श्री सिन्हा उन्हें आख्या है जे अस युद्ध के हक च बिल्कुल भी नहीं है ते रमानदारी के इच्छुक है। उन्हें एक गल कब्जा लाइन कोल तंगदार सैक्टर च तैनात भारतीय सैनिकों की संबोधित करते हुए आखी। उन्हें पाकिस्तान पर इल्जाम लाया जो कर्जे की ताकत पर मनुखता की बर्बाद करना चाहता है। श्री सिन्हा ने यह भी आख्या है जो भारत की तरफा दिते गए जवाब को उन्हें जरूर कोई ना कोई सबक सीखा होना है। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया गया है शायद उससे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं। मगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और तंगदार सैक्टर च बन्ने कन्नै लगदे इलाके का दौरा किया ते बन्ने पर होई दी गोलीबारी च होए दे नुकसान का जायजा लैता। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें आखेआ है जे जम्मू कश्मीर च पर्यटन पूरी चाली प्रभावित होए दा ऐ ते हून प्रशासन दा ध्यान पूरी चाली श्री अमरनाथ दी यात्रा गी सुरक्षित ते रमानदारी आह्ला बनाने दा ऐ। मुख्यमंत्री होरें आखेआ जे उंदा ध्यान हून पूरी चाली श्री अमरनाथ यात्रा गी शांतिपूर्ण ढंगा कन्नै संपन्न कराना ऐ ते ओह् चांह्दे न कि सब्भै तीर्थयात्री यात्रा पूरी करियै सुरक्षित परतोई जान। मुख्यमंत्री होरें सिविल सैक्रेटरीट च होटलियर एसोसिएशन दी इक मीटिंग च अध्यक्षता करा'रदे हे जेह्दे च उ'नें सभनें गी यकीन दोआया जे सरकार पर्यटन खेतर च साथ देने लेई वचनबद्ध ऐ ते इस कम्मै च जरूरी सुझाव अमल च आंदे जाङन। Summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident-free and all the yatris to go back safe and sound. And then we will start looking at what we can do to promote tourism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओलंपिक खिडारी नीरज चोपड़ा की दोहा च जारी डायमंड लीग 2025 दौरान 90 मीटर के रिकॉर्ड की तोड़ने पर मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री मोदी और इस उपलब्धि की शानदार दसदे होई आखेआ है जे खिडारी दा एह व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनकी मेहनत अनुशासन लगन ते संकल्प की दर्शांदा है। प्रधानमंत्री होरें एह भी आखेआ जे नीरज चोपड़ा उनकी इस उपलब्धि पर भारत की बड़ी खुशी ते गर्व महसूस हुआ करदा है। बिजली मंत्रालय ने आख्या है जे 19 मई थमां ब्राजील च शुरू होआ'रदे ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री सम्मेलन च भारत बिजली ते ऊर्जा सैक्टरें च होई दी प्रगति गी उजागर करग। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल होर इस सम्मेलन च भारत दा प्रतिनिधित्व करने लेई रवाना होई गए न। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री सम्मेलन च विशे सार है समावेशी ते टिकाऊ वैश्विक प्रशासन लेई ग्लोबल साउथ सहयोग गी सशक्त करना। इस सम्मेलन च ब्रिक्स देशें ब्राजील, रूस, भारत, चीन ते दक्षिणी अफ्रीका दे ऊर्जा मंत्री बैठक करङन जेह्दे च ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता ते बिजली दी किफायती ते टिकाऊ ऊर्जा साधन वसीले पर आधारित करने जिन्हें संवेदनशील मामले पर चर्चा की जाग। भारत आसेआ औंदे कल बडले 5:08 पर श्री हरिकोटा दे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थमां धरती दी निगरानी सरबंधी उपग्रह EOS-09 गी प्रक्षेपित करने दे कन्नै गै भारतीय अंतरिक्ष खोज संगठन इक होर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी लैग। इस उपग्रह दे प्रक्षेपित करने कन्नै इसरो दे PSLV C61 अपना 101वां अभियान पूरी करी लैता जाग। इस अभियान तैह्त EOS-09 उपग्रह गी सूरज कन्नै तालमेल कायम करने आह्ली परिक्रमा च साबित कीता जाग। यह उपग्रह बक्ख-बक्ख क्षेत्रें लिए जरूरी आंकड़े हासिल कराग। भारत च आधार कार्ड आधारित लेन देन 150 बिलियन कोला भी उपर पुजी गया है। यह उपलब्धि आधार वातावरण के विस्तार च यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यात्रा च एक महत्वपूर्ण मील पत्थर की हैसियत रखती है। इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफा जारी एक बयान च आख्या गया है जे यह उपलब्धि आधार कार्ड के शुरू होने थमां लेइयै इस बरे अप्रैल महीने के अखीर च हासिल की गई है। मंत्रालय ने यह भी आख्या है जे आधार कार्ड पर आधारित लेन देन जीवन की सौखा बनाने ते और एदे कन्नै संबंधित कल्याणकारी सेवाएं हासिल कराने च महत्वपूर्ण भूमिका निभा करदा है। भारतीय जनता पार्टी दे जम्मू कश्मीर प्रधान सत शर्मा ते होर दुए पार्टी नेताएं पाकिस्तान कन्नै लगदे अंतरराष्ट्रीय बन्ने दे कोल बसे दे हीरानगर सैक्टर दे ग्राएं दा दौरा लाइयै उत्थे सिंदूर अभियान दौरान लोकें गी पेश आई दी मुश्कलें बारे जानकारी हासिल कीती। पार्टी दे इनें नेताएं राजपुरा, लौंडी, बोबियां ते गुज्जर चक ग्राएं दा दौरा लाइयै मकामी लोकें कन्नै गल्लबात कीती। इनें नेताएं सरहदी बसनीकें आसेआ सैनिकें कन्नै सहयोग करने ते उंदी देशभक्ति दी सराहना कीती। लगभग आधा किलोमीटर दूर जो होगा वो पाकिस्तान है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों में एक जोश मैं देख रहा था। वो अपने आप में दर्शाता है कि लोगों में जोश भरा हुआ है और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के चलते जिसमें पाकिस्तान 90 घंटे भी जो है वो सह नहीं पाया और घुटने टेक दिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी का भी हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं जिसके चलते हम लोग जिसके सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करते हुए हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं। और यहाँ की जनता का, जो आम जनता इस कार्यक्रम में मेरे साथ थी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है कि बड़े कल्चर अकादमी दे जम्मू राइटर्स क्लब आसिया कराए गए एक समारोह च एक प्रेरणादायक पंजाबी किताब मेरी पीड़ मेरा बिरहड़ा दा विमोचन किया गया। एक किताब रफीक मसूदियों दे लिखे दे बहुचर्चित कश्मीरी कविता संग्रह पनुन दोत पनिन दग दा पंजाबी अनुवाद है। समारोह च साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता खालिद हुसैन और मुख परौने हैं। मती गिनतरी च कलाकारें और लोकें ते जम्मू कश्मीर कल्चर अकादमी दे अधिकारियों समारोह च शमूलियत की। खबरें ते बुलेटिन च इन्ना गै, देओ इजाजत, नमस्कार।